नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। 24 साल बाद रीवा में एक बार फिर बाढ़ के हालात। बीहर का दिखा रौद्र रूप, निचले इलाके जलमग्न। बाढ़ में फंसे 23 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला। भारी बारिश के चलते तराई अंचल के लोगों की जान आफत में, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। एलपीजी गैस पाइपलाइन में लगी आग, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने पाया काबू। और बाढ़ के हालात के चलते उप मुख्यमंत्री ने लोगों से सहयोग बनाए रखने की अपील। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। पिछले 24 घंटों में हुई लगातार बारिश के चलते रीवा शहर में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं। देखिए रीवा 24 सिटी केबल नेटवर्क की यह खास रिपोर्ट। रीवा में आसमान से बरस रही आफत अब शहर के जमीन पर कहर बनकर टूट रही है। बीते 24 घंटे की लगातार बारिश ने रीवा को लगभग बाढ़ जैसे हालात में धकेल दिया है। स्कूल, अस्पताल, बाजार, मोहल्ले, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ जैसे हालात को देखते हुए रीवा 24 की टीम शहर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंची। सबसे पहले हमारी टीम निपनिया मोहल्ला पहुंची, जहां पर बारिश की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। यहां सड़कों में घुटने तक पानी भरा हुआ है। आम आदमी आवागमन से प्रभावित हो रहा है। दुकानों में खाने पीने की चीज़ नहीं मिल रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चारों तरफ पानी ही पानी है। हमारे संवाददाता सुनील शर्मा ने निपनिया रहवासियों से इस पर चर्चा की। प्रवीण सेन। कहाँ से आ रहे हैं आप? ताला। तो ये मार्ग बंद है? जी, पानी बहुत है इसमें। पानी बहुत भरा है? जी। तो रास्ता वाली रोड पूरा बंद है? जी, कमर तक पानी है इसमें। कमर के ऊपर? जी। भारी वाहन नहीं आ रहे? भारी वाहन नहीं आ रहे। मतलब बड़े 4 चक्का वाले? नहीं, 4 चक्का आ सकते हैं। क्या नाम है आपका? भूरी कुशवाहा। कहाँ से आ रहे हैं? रौसर से। ये रौसर वाला मार्ग बंद हो गया? पानी? हाँ, पूरा बंद है। पूरा बंद है। पूरा बंद है? जी। आप पैदल आए? हाँ। कितना पानी है? कितना पानी लगभग? कमर तक? जी। कहाँ जा रहे हैं आप? संजू सिंह। यहाँ निपनिया में क्या हालात है? बुरा छाया हुआ पूरा बाढ़ पड़ी हुई है। बंद है? पूरी रात रोड बंद है। आप ये होटल खोले, पूरी होटल खाली है आपकी? माल खत्म हो गया आधा घंटे में सब आधा घंटे? जी, खाली हो गया पूरा आधा घंटे में। लोगों के घर क्या ताले बंद? पूरे ताले बंद है, पूरा पानी भरा हुआ सब में। सब तो भूखे प्यासे घूम रहे हैं भूखे प्यासे। आपका आधे घंटे में खाली हो गया? पूरा खाली हो गया आधे घंटे में। यहाँ निपनिया है बी लिपनिया वार्ड नंबर 1 चौराहा के नाम। गाड़ी बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी गाड़ी। अभी खुली है, लेकिन जब तक खुली तब तक वापस। भारी बारिश के चलते शहर के नया तालाब के समीप भी गर्दन तक पानी भर गया। लोग घरों में ही कैद रहे। लगातार हो रही बारिश के चलते शहर के नया तालाब में भी बाढ़ जैसे हालात बने रहे। लोगों के घरों में गर्दन तक पानी भर गया। घरों में रखे सामान, कपड़े, बिस्तर सब कुछ नष्ट हो गए। बाढ़वासियों ने बताया कि हमारे यहाँ जितना भी अनाज था वो सब बाढ़ में भीग गया है। उन्होंने बताया कि रात में भी कोई प्रशासनिक मदद नहीं मिली। कामनी। कौन सा मोहल्ला ये? नया तालाब, गुड़चौराहा। कितना पानी भरा था यहाँ? ये पानी यहाँ तक भरा हुआ था, मतलब कंधे तक पूरा। क्या वजह राशि? ये बारिश जब से सुबह से शुरू हुई है तो धीरे धीरे भरता गया पानी। फिर उसके बाद जैसे 12 बजे उसके बाद ये यहाँ तक पानी आ गया, गले तक। पूरा सामान नुकसान हुआ? हाँ, पूरा सामान नुकसान हो गया। चलिए सर देख लीजिए। लगभग कितना नुकसान हो गया? अब मतलब अनाज सारे खराब हो गए और बिस्तरा और जो सारा गृहस्थी का सामान था वो सब खराब हो गया। तो पूरा प्रशासन कोई आया है? नहीं, कोई अभी तो कोई नहीं आया। पार्षद जी आपके? पार्षद जी अभी तो नहीं आए हैं इधर। अभी नहीं आए पार्षद? नहीं। वार्ड नंबर कौन सी है? वार्ड नंबर 40 है, गुड़चौराहा। लगभग कितने मकान डूबे होंगे? लगभग यहाँ कम से कम 40 से ज्यादा, और उधर भी है बहुत सारे। कई लोग तो ताला बंद करके चले गए। हाँ, तो यहाँ पर सर अब अपनी जान भी बचाना तो जरूरी है ना। अब यहाँ पास हम लोग को सब व्यवस्था कर रहे हैं, चाय पानी, जान भी बचाना जरूरी है, इसलिए सब लोग अपना अपना बाहर चले गए जहाँ जिसको सुविधा मिली। ताला बंद करके। जी सर। सामान भी ले गए कि नहीं? नहीं, सामान कुछ भी नहीं लेके गए, सिर्फ खुद को ही। और वो जो ढाल है वहाँ से इतना पानी आ रहा था कि पैर नहीं समा रहा था, कि लगता रहा बह जाएंगे।
भारी बारिश के चलते गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के निवास के भीतर भी पानी घुसने की खबर सामने आई है। रीवा नगर में भारी बारिश के कारण हालात बाढ़ जैसे बन गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि शहर के बीचों बीच स्थित गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के निवास परिसर तक पानी घुस गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरीय प्रशासन की लापरवाही और समुचित प्रबंधन के अभाव के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। नगर निगम का अमला पूरी तरह बेखबर और निष्क्रिय बना रहा। बताया जा रहा है कि पूरी रात विधायक जी के कर्मचारी पानी निकालने में लगे रहे, लेकिन पानी की लगातार आवक के चलते हालात पर काबू नहीं पाया जा सका। शहर के कई अन्य इलाके भी जलमग्न हैं। ये कोई आश्चर्य की बात इसलिए नहीं है कि मेरा घर ही नदी के किनारे बना है, लेकिन रीवा में तमाम गरीब बस्तियों में पचमठा हो, झिरिया हो, बिछिया हो, लिपनिया हो, तमाम जलभराव की अनेकानेक घटनाएं हो चुकी हैं। 4, 5, 6 दफे हो चुकी हैं। इनके निकास के लिए, पानी के निकास के लिए यहाँ प्रॉपर व्यवस्था नहीं बनाई गई है। 2 नदियों का पानी आता है, बिहार और बिछिया रीवा में, और दोनों पहाड़ से आती हैं। एक गुड़ तरफ से वो जो पहाड़ है, एक ये कैमूर पहाड़ जो है हमारा पाटन तरफ। तो इतना सारा पानी पहाड़ से जब आएगा तो हमारी विक्रम पुल जो 100-150 साल पहले की बनी है, उसकी ऊंचाई और उसकी चौड़ाई देख लीजिए। उसके बाद जितने पुल बने हैं, चाहे वो छोटी पुल के पास का हो, चाहे ये करहिया का हो, चाहे बाईपास का हो, सब छोटे और सकरे। तो इतना पानी आएगा तो उनसे निकास होते नहीं है, तो वो फैल जाता है मोहल्लों में। फिर ये 2 आपने बाईपास बना दिए, एक ये सतना वाला बाईपास पुराना और एक नया बन रहा है उधर। आज एयरपोर्ट की हालत देख लीजिए, एयरपोर्ट में पानी भर गया है, दीवार भी गिर गई है। तो वो तो तालाब दोनों तरफ से मेड़ बन गई, तो ये तालाब ना हो गया पूरा रीवा, तो पानी तो भरेगा। थैंक यू जी। आर्थिक नुकसान ऐसा कुछ हुआ है? वार्षिक नुकसान तो होते हैं बाढ़ में, लेकिन मैं सरकार से मांग नहीं रहा। नगर निगम द्वारा कोई प्रयास किए जा रहे हैं अभी पानी निकालने? अभी आए हैं तहसीलदार साहब और नगर निगम के कर्मचारी, दिन भर में अभी आए हैं। वो चर्चा कर रहे हैं अन्य पत्रकारों से, आप भी उसमें शामिल हो जाएं। भारी बारिश के चलते रीवा करहिया मार्ग अवरुद्ध हो गया। वहीं लाडली लक्ष्मी पथ पूरी तरह से जलमग्न हो गया, जिसको देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। रीवा जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जिले की प्रमुख बीहर नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। भारी जल भराव के कारण करहिया मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है, जहां विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के 2 पुलिसकर्मी लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं और आवागमन को नियंत्रित कर रहे हैं। इधर आनंद नगर क्षेत्र में पूरी तरह जलमग्न हो गया है। वहीं लाडली लक्ष्मी पथ पर भी पानी भर गया है, जिससे यहाँ गुजरना अब खतरनाक हो गया है। स्थानीय निवासियों ने आमजन से अपील की है कि वो इस मार्ग से न जाएं, क्योंकि आवागमन पूरी तरह बाधित है और किसी भी प्रकार की अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। बढ़ते जल स्तर को देखते हुए निचले इलाकों से दूर रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन से हालांकि अब तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ज़रूरत है सतर्कता और सामूहिक सहयोग की। लग जा तू हो यार। अरे ये छोड़ दे यार। कहाँ तक जल स्तर आ गया है? और पंचम पैलेस के पीछे से और ये जो करहिया रोड जाती है, यहाँ तक नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। हमारे शासन प्रशासन के लोग, हमारे पुलिस के सहयोगी यहाँ लगे हुए हैं और जनता से अपील करता हूँ कि इस रास्ते का प्रयोग ना करें जब तक नदी का जल स्तर घट नहीं जाता। कौन सा मार्ग इसको कहते हैं? ये नीम चौराहा से करहिया मंडी रोड है। ये भारी बारिश के चलते चंदुआ नाले में पानी भरने से 23 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर निकाला है। रीवा जिले में बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं खैरी बस्ती स्थित चंदुआ नाला का जल स्तर अचानक बढ़ने से संकट गहरा गया।
देर रात लगभग 12 बजे पानी घरों में घुस गया, जिससे लोग अंदर फंसे रह गए। स्थिति को गंभीरता से देखते हुए एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 23 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बाहर निकाला। रेस्क्यू किए गए लोगों में बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे शामिल थे। सभी को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। इधर जिले की प्रमुख नदियों बीहर, टमस में भी जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस और राहत दलों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदियों, नालों और जलभराव वाले क्षेत्रों से दूर रहें। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट किया है। जिला प्रशासन स्थिति पर लगातार निगरानी रखे हुए है और राहत कार्यों के लिए एसडीआरएफ व अन्य टीमें अलर्ट मोड पर हैं। फिर वो अपने घर जा रहा है। चला जाता है। कब से रेस्क्यू किया जा रहा है? रेस्क्यू कार्य सर रात से ही चल रहे हैं। हमें लगातार पॉइंट मिल रहे हैं। रात 1 बजे करीब गोविंदगढ़ थाने अंतर्गत टीकर गांव से हमें 2 पॉइंट मिले थे, पर वहां पे किसी प्रकार की जनहानि की समस्या नहीं थी। दूसरा पॉइंट हमें करीब 3 बजे मिला है गोविंदगढ़ के अंडरपास पे, सिलपरा पे अंडरपास पे 2 वाहन फंसे हुए थे। वहां भी किसी प्रकार की जनहानि नहीं थी। टीम जा करके वापस आ गई क्योंकि वहां पे सिर्फ वाहन फंसे हुए थे। हमें अगला पॉइंट मिला नगर निगम डिप्टी कमिश्नर महोदय के द्वारा। वहां पे हमें बिछिया के जो निचले इलाके हैं वहां पे हमें कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना मिली। वहां नगर निगम की टीम के द्वारा भी रेस्क्यू कार्य किया गया। इसके बाद हम रौसर में एक पॉइंट मिला हुआ था, तो रौसर के लिए टीम रवाना हुई और रौसर से वापस आने के बाद में चौराटा थाना अंतर्गत खैरी में जहां अभी हम हैं, यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला था कि 25 से 30 लोग फंसे हुए हैं जो अपने घर की छतों पे हैं। तो करीब 1 मंजिले तक पानी आ चुका था, लोग डूब रहे थे। तो यहाँ पे जिला सेनानी महोदय के नेतृत्व में टीम आई और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उसमें करीब 23 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। शेष जो लोग हैं वो अपने घरों में सुरक्षित हैं और उन्होंने आने से मना किया। यहाँ खैरी में कितने लोगों को निकाला? खैरी में 23 लोगों का सफल रेस्क्यू किया गया है। कितने लोगों के फंसे होने का? लोग फंसे नहीं हुए हैं। हमने भी जगह का मुआयना कर लिया है। लोग जैसा कि बता रहे हैं कि हमारे पास एक सुरक्षित पैसेज भी है, पीछे के रास्ते से वो बाहर निकल सकते हैं, इसलिए रेस्क्यू कार्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेस्क्यू करने में कोई दिक्कतें आ रही थी आपको? रेस्क्यू करने में सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे है, ये करीब 15 से 20 फीट गहरा नाला है जो कि जल भराव होने के कारण नाला और सड़क कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और लोगों ने यहाँ पे अपनी कटीली तार के माध्यम से बाड़ियां बना रखी हैं। तो रबर बोट ले जाने में थोड़ा सा समस्या हुई, इसलिए हमने बिना ओबीएम के रेस्क्यू किया है, मैनुअली ये रेस्क्यू किया है। हमने रस्से के माध्यम से बोट ले जा करके लोगों को पानी बरसता रहा, भर गया पूरे हर कहे का जगह नहीं है। मैंने काम करके अन्न खान पिया नहीं, जब से बरसे लाख पानी बूढ़ा आ गया, पूरे घर में अन्न गल्ला सब बह गया, सब चीज बह गया, कुछ घर में नहीं रह गया। बोरे में चप्पल नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया, पहनने के नहीं, खाने को सब गल्ला बह गया। कैसे निकाले? 12 बजे रात से। रात 12 बजे से? रात 12 बजे रात से। कितने लोग फंसे हुए? 24 जने। 24? हाँ। ऊपर सभी लोग सुरक्षित निकल गए बाहर? हाँ, सब लोग। कैसे जानकारी दी आपने निकलने के लिए? किसको जानकारी दी थी? 100 नंबर के फोन लगाया, 81 में फोन लगाया तो कुछ सहारा नहीं देता। एक मोबाइल गिर गई, पानी में बह गई और एक मोबाइल रही तो वो स्विच ऑफ हो गई। अब वो दूसरे मोबाइल से लगाए तो उसी से 100 नंबर का फोन लगाए, तब वहाँ से अब कहीं फंसे रहे निकालने वाले, तभी सुबह नहीं हमको पचन के निकाले। हम लोग ऊपर नीचे वाला घर गिर गया, एक बच्चा रहा तो उसी तरह चढ़े रहे ऊपर सब लोग। किसी शहर के बिछिया में पानी भरने से आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया है। शहर के बिछिया मोहल्ले में भारी बारिश के चलते लोगों के घरों के अंदर तक पानी भर गया। घरों में रखे सामान पूरी तरह डूब गए। सोफा, पलंग, सिलेंडर, बिजली का सामान सब कुछ नष्ट हो गया। बताया जा रहा है कि नालियों के चौक होने से बाढ़ जैसे हालात निर्मित हुए हैं। दरअसल शहर में लोगों ने इतना अतिक्रमण कर रखा है कि शहर का पानी बाहर ही नहीं निकल पाता, जिस वजह से हर साल बाढ़ जैसे हालात निर्मित होते हैं। बारिश के पहले तो प्रशासन अक्सर ये दावे करता है कि बाढ़ को देखते हुए व्यवस्था की जा रही है, लेकिन सिर्फ अखबारों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक ही ये वादे सीमित रहते हैं। अगर दावे सही होते ज़मीनी स्तर पर उसका असर भी दिखाई देता। हालांकि इन सब का जिम्मेदार वो जनता भी है जो नालियों में कचरा डालती है, प्लास्टिक की बोतल और अन्य सामान डालती है। इसके अलावा लगातार हो रहा अतिक्रमण भी बाढ़ का जिम्मेदार है। नेक्स्ट,
रीवा जिले के तराई अंचल में बीती रात हुई भारी बारिश से पूरे क्षेत्र में बाढ़ जैसी हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि सतना सेमरिया अतरेला पहुंच मार्ग जो व्यस्ततम मार्ग में आता है, हजारों वाहन इस पुल से रोज गुजरते हैं जो पूरी तरह से जलमग्न हो गए। वहीं देवखर गांव में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बाढ़ का सबसे खतरनाक रूप अक्सर तराई अंचल में देखने को मिलता है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मदद की मांग की है। देखिए हमारे संवाददाता विजय मिश्रा की ये रिपोर्ट। शहर में जलभराव की सूचना मिलते ही अलसुबह से ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम सक्रिय हो गई और जगह जगह लोगों की मदद के लिए पहुंचने लगी। लोगों को जलभराव की जगह से दूर रहने की हिदायत दी गई। वहीं बीहर नदी और बिशिया नदी में पानी देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको पुलिस बल द्वारा समझाइश देकर हटाया गया। एसपी विवेक सिंह ने लोगों से इस वक्त सावधान रहने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश के चलते पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम लगातार मुस्तैद है। रीवा एसपी ने शहर का जायजा लेते हुए लोगों से सावधान रहने की अपील की है। सर, शहर में बाढ़ के हालात, किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम है? अभी जो देख रहे हैं हम लोग, लगातार बारिश होने की वजह से हमारी जो बिछिया नदी है, बीहड़ नदी है, उन सब में काफ़ी अधिक मात्रा में पानी आया है। पहाड़ी एरिया से भी काफ़ी पानी आ रहा है और जिसकी वजह से जो हमारे लो लाइंग एरियाज है, निपनिया है, बिछिया है, वहाँ पे पानी का जल भराव हो गया है। और जिसको देखते हुए हमारी पूरी टीम, प्रशासन, पुलिस की टीम लगातार एक्टिव है। हमारी एसडीआरएफ की टीम भी एक्टिव है और हम सभी जगह आकलन कर रहे हैं और जैसी भी स्थिति बनी उस हिसाब से वहाँ रिस्पांस करने के लिए हमने तैयारी अपनी कर रखी है। जैसे यहाँ पे भी आपने देखा कि यहाँ दोनों साइड पुल के पानी भरा हुआ है और अब हम इसमें देख रहे हैं कि 4 व्हीलर्स को हम यहाँ से डाइवर्जन करेंगे और 2 व्हीलर्स को भी समय अनुसार उसमें डाइवर्जन करेंगे ताकि कोई भी अनावश्यक कहीं भी फंसे ना या बीच में किसी को कोई जोखिम ना उठाना पड़े। और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोगों को भी अगर जरूरत हुई तो उनको राहत। बाढ़ जैसे हालात निर्मित होने पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने लोगों से संयम बरतने और सहयोग की अपील की है। कुल मिलाकर स्थिति नियंत्रण में है। लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? नदी पार कर रहे हैं लोग बिल्कुल भी नदी पार न करें। देखिए, पानी की स्थिति, बाढ़ की स्थिति का अंदाज नहीं होता है। लोग सोचते हैं कि कोई खतरा नहीं है, लेकिन जब पानी के चपेट में आते हैं तो गंभीर खतरा हो जाता है। इससे सारे लोग दूर रहें, नदी के किनारे जाने की कोशिश न करें और हम लोग को ऐसी उम्मीद है कि 4-5 घंटे के अंदर इस जल का स्तर जो है वो पर्याप्त डाउन हो जाएगा। अभी जल का स्तर नदी में ज्यादा है, खतरे के निशान से ऊपर नहीं है, लेकिन फिर भी बहाव बहुत तेज है। इसलिए नदी के किनारे जो लोग भी हैं वो दूर रहे। एक और जहां शहर में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, वहीं गैस पाइपलाइन में आग लगने की खबर सामने आई है। हालांकि प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत संजय नगर मोड़ पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब गैस पाइपलाइन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि पाइपलाइन के पास खुदाई का काम चल रहा था। इसी दौरान आग भड़क उठी। घटना की सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तत्परता से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया। मौके पर पहुंची पुलिस एवं फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि कोई बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। समान तिराहे पर अभी सूचना मिली कुछ देर पहले कि गैस पाइपलाइन में कहीं पर किसी कारण से छेद हो गया था या फूट गई थी। उसको तत्काल जो उस पाइपलाइन से संबंधित संस्था है उसको बुलाकर उस पर काबू पा लिया गया है और कोई भी बड़ी दुर्घटना नहीं होने पाई है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी उपस्थित थी, समस्त पुलिस बल भी समय पर आ गया था और इस तरह की कि आगे कोई ऐसी घटना ना हो इसका विशेष ध्यान रखें। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। इस प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित है पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी, मान्यता प्राप्त फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, जहां संचालित हो रहे हैं बी फार्मा 4 वर्षीय और डी फार्मा 2 वर्षीय जैसे प्रोफेशनल कोर्स। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ लॉ, मान्यता प्राप्त बार काउंसिल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली से, जहां उपलब्ध है देश के भविष्य निर्माता विद्यार्थियों के लिए बीकॉम LLB, BBA LLB, BA LLB 5 वर्षीय, LLB 3 वर्षीय और LLM 2 वर्षीय जैसे रोजगार परक पाठ्यक्रम। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट अप्रूव्ड बाय AICTE, जहां संचालित है हाईली डिमांडेड MBA 2 वर्षीय कोर्स। साथ ही पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा का एकमात्र संस्थान जहां AICTE से मान्यता प्राप्त BBA और BCA जैसी तकनीकी पाठ्यक्रम संचालित है। रेगुलर कोर्सेज में बीकॉम, BSc, BA तथा स्नातकोत्तर स्तर पर MA हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, MSc केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और PGDCA डिप्लोमा भी उपलब्ध है। यहाँ शिक्षण कार्य नेट, सेट व PhD धारक प्राध्यापकों द्वारा कराया जाता है। साथ ही उच्च गुणवत्ता की प्रयोगशालाएं, फार्मेसी लैब, बायोटेक्नोलॉजी लैब, कंप्यूटर लैब, मूट कोर्ट और विशाल पुस्तकालय संस्थान की विशेषताएं हैं। बौद्धिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, खेल गतिविधियों हेतु इंडोर और आउटडोर स्टेडियम, जहां शिक्षा के साथ संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास सुनिश्चित है। सो प्लीज विजिट पेंटियम पॉइंट वेयर विजन मीट्स एक्सीलेंस। एडमिशन ओपन, सो विजिट टुडे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। जी हाँ, विंध्य क्षेत्र का शिक्षा पथ प्रदर्शक पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा, जो पिछले 25 वर्षों से ज्ञान, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक बना हुआ है। यस, वन एंड ओनली पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रीवा। सेना में भर्ती नए अफसरों और रिटायर्ड जवानों का मिलन समारोह आज रीवा में आयोजित किया गया। विंध्य की धरा के लिए आज का दिन बहुत ही सौभाग्यशाली रहा, क्योंकि सफ़ेद शेरों की धरती पर देश के शेरों का आगमन हुआ। आज विंध्य की धरा पर भारतीय सेवा में कमीशन हुए 7 नए लेफ्टिनेंट साहबान के मध्यम कमान में तत्वाधान में आर्मी कमांडर जबलपुर कैंट के निर्देशन में सूबेदार उपेंद्र सिंह, हवलदार धीरेन्द्र सिंह और नायक के मार्गदर्शन में लेफ्टिनेंट आयुष सिंह, अभय सिंह, सुनील मुंडे, अमीश, दिलीप सिंह, जावेद अख्तर, अभिषेक विंध्य के सभी पूर्व सैनिकों से होटल राजनिवास में एक शिष्टाचार भेंट की, जिसमें नव नियुक्त अधिकारियों ने विंध्य के पूर्व सैनिकों से सैन्य सेवा अनुभव प्राप्त किया, जिसमें भूतपूर्व सैनिक सूबेदार आनंद परमार, सूबेदार मेजर धर्मेंद्र सिंह, सूबेदार मेजर श्यामलाल पटेल, सूबेदार मेजर उदयभान पटेल, सूबेदार मेजर अनिल सिंह, सूबेदार मेजर भूपेंद्र सिंह गहरबार, सूबेदार प्रदीप सिंह, सूबेदार अखिलेश सिंह, सूबेदार अशोक सिंह, सूबेदार HP सेन, सूबेदार NP जायसवाल, हवलदार शिशुपाल सिंह, हवलदार पुष्पराज सिंह, हवलदार मृगेंद्र सिंह, हवलदार पुष्पराज सोनी, नायक प्रदीप, नायक तिवारी, नायक विपेंद्र सिंह, सभी ने अपना अनुभव साझा किया। और सबसे गर्व का पल ये रहा कि विंध्य के सपूत सीधी जिले के लेफ्टिनेंट आयुष सिंह चौहान, उनकी माता एवं उनके मामा आनंद परमार के साथ उन्हें कार्यक्रम का हिस्सा बने रहे। शहीद सैनिक सेवा समिति सतना के अध्यक्ष संजय सिंह बघेल एवं उनकी टीम द्वारा पूर्व सैनिक मित्र मंडली के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा पूर्व सैनिक संगठन के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा जो सहयोग प्रदान किया गया, उसके लिए अधिकारियों ने आभार व्यक्त किया। सेंटर में पोस्टेड हुए हैं और उनकी बटालियन में पोस्टेड किया गया है, उनको सेंटर कमांडर साहब ने हमारे विंध्य क्षेत्र के बघेलखंड के अंदर घूमने के लिए या एक्स सर्विसमैन से मिलने के लिए एक डेलीगेशन के तौर पर एक भेजा गया है, जो कि सतना और रीवा क्षेत्र में घूम रहे हैं और सभी एक्स सर्विसमैन से मुलाकात कर एक्स मैनों से तजुर्बा भी हासिल कर रहे हैं, प्लस आने वाले समय में कभी ज़रूरत पड़ने पर यंग ऑफिसर्स ने अपने ट्रेनिंग के अंदर ये काफ़ी महसूस करेंगे कि एक्स सर्विसमैन किस प्रकार से रहते हैं और उसका फीडबैक हमारे सेंटर कमांडर साहब को जाकर देंगे। कहाँ सेलेक्ट हुए हैं, कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, किस पद पर सेलेक्ट हुए हैं? 7 सेकेंड लेफ्टिनेंट पोस्ट से इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट होकर ग्रेनेडियर रेजिमेंट सेंटर में पोस्टेड हुए हैं, जो कि उनको अलग अलग बटालियन में पोस्ट किया गया है। जय हिंद, जय। नए युवक, नए पीढ़ी के अफसर्स का आगमन हुआ है। ये विंध्य की धरा में हमारे चीफ द्विवेदी साहब
सैनिक स्कूल से पढ़े हुए हैं और जो नवयुवक मंडली से एक मैं यह कामना करूंगा, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े और नीचे के कड़ी को हरदम लेकर चले और विंध्य की धरा को हरदम न भूले। ये वीरों की धरती रही है विंध्य प्रदेश, जो कि राजाओं और महाराजाओं के समय से ये वीरों के धरी रही है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मित्र मंडली कैसा लग रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं और लोगों को, युवाओं को? बहुत अच्छा लग रहा है हमें, बहुत मेहनत किए हैं, उनके साथ में हम सपोर्ट किए। उन्होंने 11th क्लास से अपना सपना जारी किया कि हमें ऑफिसर बनना है, वो बन गए। बहुत मेहनत करने के बाद बने। अब हमें बहुत खुशी हो रही है, अत्यंत खुशी हो रही है कि आज उनका सपना पूरा हो गया। उनका सपोर्ट हम खूब करते रहे। उनके पिताजी तो बाहर ही रहे, हम ही साथ में थे। जो भी उनका सपना था साकार किया। पिताजी क्या करते थे, किस विभाग में? पिताजी देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।